नमस्कार साथियों, मैं पूर्वांचल राज्य से पत्रकार कृष्णा पंडित आप लोगों के बीच एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करा रहा हूं जो अध्यापन के कार्य के साथ साथ हिंदुत्व की सुरक्षा, संरक्षण, प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। और आइए हम जानते हैं आपसे आपका परिचय। मैं डॉक्टर उपेंद्र देव पांडे वाराणसी में काशी विद्यापीठ के संस्कृत विभाग में विगत 14 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहा हूं और इस अध्यापन कार्य के साथ संस्कृत सरस्वती की सतत समाराधना के साथ साथ मैं हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ करके हिंदुत्व की अलख भी जगा रहा हूं। मैं निवर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी सोनभद्र हूं। आप जिस तरीके से अपना परिचय आप बताए हैं तो कहीं न कहीं हिंदूवादी सरकार में और धर्म की राजधानी, हिंदूवादी सरकार में धर्म की राजधानी काशी में हिंदुत्व को कैसे देखते हैं, और जिस तरीके से योगी जी का आगमन यहाँ पे लगातार होता रहा है उस पक्ष पर आपका क्या विचार है? योगी जी नाम से ही आप आकलन कर सकते हैं कि प्रखर हिंदुत्ववादी योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने प्रारंभ से ही रहे हैं। वह हिंदुत्व के लिए किसी नाम के मोहताज नहीं है। और काशी तो सनातन परंपरा की अनादिकाल से धरती रही है, जहां यह सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहा है। अब चाहे आप सनातन परंपरा कह लें, और सनातन परंपरा का वर्तमान रूप हिंदुत्व शब्द से कहा जाने लगा है। और काशी स्वयं में सनातन परंपरा, संस्कृति, धर्म की नगरी होने के साथ साथ अनादिकाल से यह शिक्षा का भी केंद्र रहा है। और शिक्षा में भी संस्कृत शिक्षण का यह विश्वविख्यात नगरी रही है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ के रूप में भगवान शिव स्वयं यहां विराजते हैं। उस नगरी को हम हिंदुत्व, सनातन परंपरा से अलग देख ही नहीं सकते हैं। और यहां पर हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व के प्रखर प्रणेता, प्रखर वक्ता और वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज का निरंतर आना कोई आश्चर्य का विषय तो है ही नहीं है, क्योंकि जो हिंदुत्ववादी होगा वह हिंदुत्व की, सनातन की सेवा तो स्वभाव से ही करेगा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप हिंदूवादी संगठन से जुड़े हैं, कैसे आपका लगाव बढ़ा, कैसे आप जुड़े, इस संदर्भ में बताएं। देखिए, मैं सरस्वती का उपासक रहा हूं और संस्कृत विद्या का अध्ययन किया और अध्यापन कर रहा हूं। तो इस अध्ययन अध्यापन में गहनता से जाने पर यह हिंदुत्व, धर्म, संस्कृति, संस्कार की स्वतः जो है संस्कार हृदय और बुद्धि पर पड़ने लगता है। और जहां तक रहे हिंदुत्व, तो हिंदुत्व जब संस्कार में आ गया तो जो विचारधारा उस हिंदुत्व के अनुकूल होगी, उससे जुड़ाव भी स्वाभाविक होगा। ज्यादातर देखा जाता है कि संस्कृत सीखने के लिए सिर्फ हिंदू के ही बच्चे आते हैं। क्या आपने अभी तक कोई मुस्लिम बच्चों को संस्कृत सिखाया है? मैंने हमारे कक्षाओं में 1-2 बच्चे रहा करते रहे, और काशी विद्यापीठ के अध्यापन के दौरान 2-4 वर्षों में 2-4-5
विद्यार्थी निकल जाते रहे। घटनाएं मैं बताऊं, हमारे पूज्य पिताजी भी संस्कृत के आचार्य रहे केबी पीजी कॉलेज मिर्जापुर में। उनके निर्देशन में 2 मुस्लिम महिलाओं ने भी पीएचडी उपाधि प्राप्त किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम अध्ययन नहीं करते, लेकिन यह जो प्रतिशत है वह 1 से 2% मात्र है। जब किसी हिंदूवादी संगठन से आप जुड़ गए, कहीं न कहीं एक आपके साथ एक तमका, एक आवरण बन गया आपका कि आप हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जो मुस्लिम छात्र हैं, जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, वो आपसे थोड़ा दूरी बनाते हों या इस तरीके? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया? ऐसा कोई अनुभव मेरे संज्ञान में, मेरे सामने नहीं आया है। हिंदुत्व एक ऐसा आवरण है जो पूरे विश्व को आच्छादित कर सकता है। हिंदुत्व की विचारधारा जो संस्कृत में प्राप्त होती है वह वसुधैव कुटुंबकम की है। तो जब हमारा पूरा विश्व परिवार का है तो हमसे अलग या हमारी विचारधारा से अलग वो व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे, बड़ी ही बेबाकी से आपने हिंदुत्व को लेकर के अपनी बात रखी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।